तुम मुझे न चाहो तो कोई बात नहीं, कि तुम मुझे न चाहो तो कोई बात नहीं, किसी और को चाहोगे तो बड़ी मुश्किल होगी। सो हेलो एवरीवन, जय हिंद। तैयार हो जाइए एमटीएस में आने वाले ऐसे प्रश्नों को करने के लिए जो बिल्कुल रियल पेपर की तरह होगा, जो ज्यादा संभावना है कि यह बिल्कुल आपके पेपर में आएगा। तो आज का आपका पहला प्रश्न जो 60% चांस बन रहा है कि आपके एग्जाम में आएगा, 100 में 60% चांस बन रहा है कि आपके एग्जाम में आएगा। भारत में बंगाल विभाजन कब हुआ था? आपको पता है भारत में बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1905 ईस्वी में हुआ था। और किसने किया था ये भी याद करना, जो कि आपके एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, तो लॉर्ड कर्जन नाम का एक व्यक्ति ने किया था। ठीक है, लॉर्ड कर्जन नाम का एक व्यक्ति ने किया था, लेकिन इसको एक व्यक्ति ने 1911 ईस्वी में वापस ले लिया था। जैसे में आपके एग्जाम में बनेगा कि बंगाल विभाजन को किसने वापस ले लिया या कब लिया गया, तो 1911 ईस्वी में लॉर्ड हार्डिंग नाम का व्यक्ति ने लिया था। ठीक है, लॉर्ड हार्डिंग नाम का एक व्यक्ति ने इसको वापस ले लिया था। बिल्कुल यहां से क्लियर हो गया। अगर आपके एग्जाम में बनता है कि आरबीआई बैंक का स्थापना क्या कब हुआ, ठीक है, आरबीआई बैंक का स्थापना कब हुआ, आपको कमेंट में जवाब देना है। यानी इसका फुल फॉर्म भी हो सकता है, पूछ देगा। ठीक है, आरबीआई का फुल फॉर्म क्या होता है या पूरा नाम क्या होता है, आपको कमेंट में जवाब देना है। इसका स्थापना की बात करेंगे तो 1935 ईस्वी में। ठीक है, यहां से आपका क्लियर हो गया। 1857 के क्रांति को हम लोग सिपाही विद्रोह के नाम से जानते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको टॉप लेवल का 10 प्रश्न इतिहास का बताने वाले हैं। ठीक है, और 10 में से आपका 5 प्रश्न यहाँ से देखने को मिलेगा। यह मेरा वादा है, मैं इतना आपको विश्वास दिलाता हूं। ठीक है ना, और एक आप लोगों के लिए बहुत बड़ी गिफ्ट है। ठीक है, जो क्लास होगा उसका फ्री पीडीएफ मिलेगा। ठीक है, कैसे मिलेगा अभी वो आपको हम बताते हैं। ठीक है, स्वतंत्रता संग्राम किस वर्ष हुआ था? मोस्ट पावरफुल क्वेश्चन है ये। 60-50% ये भी चांस बन रहा है कि आपके एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, पहला स्वतंत्रता संग्राम किस वर्ष हुआ था? सभी को पता है, 1857 ईस्वी में भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम हुआ था, जिसको हम लोग सिपाही विद्रोह के नाम से जाना जाता है या मेरठ विद्रोह के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना, इसमें बिहार से वीर कुंवर सिंह विद्रोह कर रहे थे। पूछता है कि जो 1857 की क्रांति हो रहा था उसमें बिहार से विद्रोह कौन कर रहे थे, तो बाबू वीर कुंवर सिंह कर रहे थे, आरा से जगदीश सिंह कर रहे थे, झांसी से रानी लक्ष्मीबाई कर रहे थे, दिल्ली से बहादुर शाह जफर कर रहे थे। ठीक है ना, 1850 ईस्वी की बात करेंगे तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना 1885 ईस्वी में हुआ था, जिसको ए.ओ. हयूम ने किया था। किसने किया था? ए.ओ. हयूम ने किया था। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि आपके लिए ऐसा ही धमाकेदार क्लासेज आए जो कि आपके एग्जाम में प्रश्न आए, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यह चैनल आपके एग्जाम के लिए बहुत ही बेहतरीन प्लेटफॉर्म है। ठीक है, यहाँ पर क्वालिटी कंटेंट के साथ आपको फ्री पीडीएफ, मतलब आज के समय में बहुत चीजों की महंगाई बढ़ते जा रही है, लेकिन मैं एक हूं जो आपको फ्री पीडीएफ प्रोवाइड करवाता हूं, जो क्लास करवाता हूं उसका फ्री पीडीएफ देता हूं। ठीक है, अगर आप इसका फ्री पीडीएफ लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप एवं टेलीग्राम का लिंक होगा, या अगर आप टेलीग्राम चलाते हैं तो सीधे उधर जाकर सर्च मारिए उम्मा जी के ट्रिक, जो कि मेरे मम्मी का नाम है। ठीक है ना, मैं उनके नाम पर अपना चैनल का नाम रखा हूं। ठीक है ना, उधर जाकर सर्च मारिए, आपको मिल जाएगा। ठीक है ना, जो पहला आएगा वही मेरा होगा। ठीक है ना, आपको लोगो दिख जाएगा, चैनल का लोगो देख लीजिएगा कैसा है। ठीक है ना, चलिए स्वतंत्रता संग्राम आपको यहां से हम क्लियर कर दिए। 3 नंबर आपका प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना किसने किया था, जो कि अभी हम आपको ऊपर बता दिए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना जो हुआ था 1885 ईस्वी में हुआ था। ठीक है ना, 1885 ईस्वी में हुआ था, इसको ए.ओ. हयूम ने किया था। लेकिन इससे और भी प्रश्न बनता है कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे वो कौन थे? ठीक है, तो डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे। कौन थे? डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे, जो कि याद रखिएगा, ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर होता है। ठीक है ना, कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना किसने किया था? ए.ओ. हयूम ने किया था, लेकिन इसका अध्यक्ष जो था डब्ल्यू.सी. बनर्जी था। ठीक है ना, 1885 ईस्वी में किया गया था। ठीक है ना, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, इसका भी चांस है कि आपके एग्जाम में आ सकता है। ठीक है ना, तो ये सब कॉपी पर नोट करते जाइएगा। ठीक है ना, क्योंकि एग्जाम के समय हम आपको ऐसा प्रश्न देंगे जो कि सीधे आपके एग्जाम में आएगा, इसलिए चैनल को बार बार बोल रहे हैं सब्सक्राइब कीजिए। यह एक ऐसा चैनल है जहां पर आपको क्वालिटी कंटेंट के साथ
ऐसा क्वेश्चन प्रोवाइड करवाया जाता है जो कि सीधे एग्जाम में आएगा। मतलब मैं दावा कर रहा हूं कि अगर आप ये पढ़ कर चले जाते हैं तो यकीन मानिए कि यहाँ से ज्यादा तो ज्यादा नहीं 10 से 15 क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा इस वीडियो के अंदर, ठीक है ना। और जो एग्जाम के दिन करवाएंगे तो उसका तो बात ही अलग रहेगा, ठीक है ना। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मोस्ट पावरफुल क्वेश्चन बताएंगे आपको, ठीक है। सती प्रथा को बंद करने वाला ब्रिटिश अधिकारी कौन था? सती प्रथा का मतलब होता है कि जिसका पति मर जाता है उसके पत्नी को जिंदा जला दिया जाता था, वही सती प्रथा है। तो उसको ब्रिटिश अधिकारी कौन था उसको बंद करने वाला? तो वह ब्रिटिश अधिकारी विलियम बेटिंग था, ठीक है, याद रखिएगा विलियम बेटिंग था, जो कि बी ऑप्शन आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन ए की बात करेंगे तो आपको इसके बारे में ऊपर ही बता दिया, लॉर्ड कर्जन के बारे में। इन्होंने बंगाल विभाजन मतलब इसने बंगाल विभाजन किया था 1905 ईस्वी में, लेकिन 1911 ईस्वी में लॉर्ड हार्डिंग नाम का एक व्यक्ति ने इसको वापस ले लिया था, ठीक है। जो प्रश्न आपको आ रहा है कमेंट में जवाब देते जाइएगा, ठीक है ना, कमेंट में आपको जवाब देना है। 5 नंबर आपका प्रश्न आ रहा है, किसे भारत का लाल बहादुर कहा जाता है? ठीक है, किसे भारत का लाल बहादुर कहा जाता है? मोस्ट पावरफुल क्वेश्चन है, ठीक है। कमेंट में जवाब दीजिए, जरा पता है तो कमेंट में जवाब दीजिए, किसे भारत का लाल बहादुर कहा जाता है। तो जिसके नाम में ही लाल बहादुर लगा है उसको ही हम लोग लाल बहादुर जानेंगे ना। तो ये ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। एक शायरी है ना कि माँ तेरे पसीने के हर एक बूंद को मोती सा चमकाऊंगा, कि माँ तेरे पसीने के हर एक बूंद को मोती सा चमकाऊंगा, तू सपने बड़े देखना उससे मैं पूरा करके दिखाऊंगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन जो है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आपको इस कदर मेहनत करना है कि जो इस बार एमटीएस का एग्जाम है क्रैक कर जाए, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर आपका क्लियर हो गया। 6 नंबर आपका प्रश्न आ रहा है कि बंगाल रेजिस्टेंट आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, ठीक है ना। किसने किया था, एक मिनट, किसने किया था, ठीक है ना। ये आपसे यहाँ से पूछ रहा है कि किसने किया था, ठीक है, बताना है आपको। तो किसने किया था आपको बताना है, ठीक है। तो बिपिन चंद्र पाल ने किया था। जो ये ऑप्शन यहाँ पर देख रहे हैं यहाँ पर ये वाला क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। इसी के साथ हम लोग 7 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा कि भारत में पहला स्वतंत्रता संग्राम कौन सी जगह हुआ था, ठीक है। भारत में जो पहला स्वतंत्रता संग्राम हुआ था वह कौन सा जगह हुआ था, तो वह मेरठ में हुआ था, याद रखिएगा, ठीक है। मेरठ में हुआ था, ठीक है ना। मेरठ में कब हुआ था, 1857 ईस्वी में हुआ था। यह आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। भारत में पहला स्वतंत्रता संग्राम कौन सा जगह हुआ था, तो 1857 ईस्वी में हुआ था। बी वाला ऑप्शन जो देख रहे हैं यहाँ पर बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। 8 नंबर आपका प्रश्न है कि किस आंदोलन में सविनय अवज्ञा का प्रयोग हुआ? किस आंदोलन में सविनय अवज्ञा का प्रयोग हुआ? तो किस आंदोलन में सविनय अवज्ञा का प्रयोग हुआ, तो असहयोग आंदोलन में, एक मिनट क्या क्वेश्चन करा है, किस आंदोलन में सविनय अवज्ञा का प्रयोग हुआ? तो ठीक है, सविनय अवज्ञा जो प्रयोग हुआ था आंदोलन, सबसे पहले तो इसको हम पता करेंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन आखिर हुआ कब था, ठीक है। तो यह 1930 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। तो इसको दांडी मार्च, किस आंदोलन में सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रयोग हुआ, तो दांडी मार्च में ही सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था, ठीक है ना। जब दांडी मार्च कर रहे थे लोग तो उसी में सविनय अवज्ञा आंदोलन किया गया था, ठीक है। तो दांडी मार्च 12 मार्च 1930 ईस्वी को हुआ था, ठीक है ना। 12 मार्च 1930 ईस्वी को हुआ था, ठीक है ना। 12 मार्च 1930 ईस्वी को हुआ था, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए 9 नंबर आपका प्रश्न कि प्रतिभा देवी सिंह पाटिल भारत की राष्ट्रपति कब बनी, ठीक है। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल भारत की राष्ट्रपति कब बनी, तो 2007 ईस्वी में बनी थी, याद रखिएगा, ठीक है ना। 2007 ईस्वी में प्रतिभा देवी सिंह पाटिल भारत की राष्ट्रपति बनी थी। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल बनी थी, ठीक है ना। यहाँ पर सी ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए 10 नंबर आपका प्रश्न कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब शुरू किया था, ठीक है ना। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब शुरू किया था, 1920 ईस्वी में शुरू किया था। अगर सविनय अवज्ञा आंदोलन की बात करेगा तो 1930 हो जाए, जो कि सी ऑप्शन आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं। यहाँ पर मतलब सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था, ठीक है ना। लेकिन असहयोग आंदोलन 1920 ईस्वी में, ठीक है। 1942 ईस्वी में क्या हुआ था, भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, ठीक है ना। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था, 1942 ईस्वी में हुआ था, ठीक है ना। चलिए अब भूगोल का यहाँ से 10 प्रश्न हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के हिसाब से कौन सा, एरिया के हिसाब से भारत का सबसे लार्जेस्ट स्टेट कौन सा है, ठीक है। तो कौन सा हो जाएगा, तो राजस्थान हो जाएगा। पॉपुलेशन के हिसाब से कौन सा हो जाएगा, उत्तर
प्रदेश हो जाएगा, जो कि ए ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के हिसाब से कौन सा हो जाएगा, उत्तर प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, यह आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, सॉरी, जनसंख्या के हिसाब से उत्तर प्रदेश और क्षेत्रफल के हिसाब से राजस्थान। ठीक है, चलिए 2 नंबर आपका प्रश्न कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन है, आपको कमेंट में जवाब देना है। देखते हैं कितने बच्चे इसका जवाब दे पाते हैं। ठीक है ना, चलिए आपका आ रहा है यहाँ पर 4 नंबर प्रश्न कि भारत का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है। ठीक है, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत आपके नजर में यहाँ पर कौन सा होगा, बताइए तो, बताइए कौन सा हो जाएगा। देख तो कंचनजंगा होगा। ठीक है ना, कंचनजंगा, ऐसे केटू बोला जाता है उसको। ठीक है ना, केटू, लेकिन कंचनजंगा यहाँ पर होगा। ठीक है ना, कंचनजंगा यहाँ पर क्या है, तो कंचनजंगा कहाँ में है, सिक्किम में है। ठीक है ना, सिक्किम में है। माउंट एवरेस्ट नेपाल में, नंदा देवी कहाँ में, उत्तराखंड में, धौलागिरी भी कहाँ में, उत्तराखंड में ही है। ठीक है, चलिए 5 नंबर आपका प्रश्न आ रहा है कि किस महासागर को भारत के सामने वाला महासागर कहा जाता है, किस महासागर को भारत को सामने वाला महासागर कहा जाता है, तो हिंद महासागर को भारत के सामने वाला महासागर कहा जाता है। ठीक है, 5 नंबर यहां से आपका बी वाला जो ऑप्शन है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 6 नंबर आपका प्रश्न कि भारत में सबसे बड़ी झील कौन सी है। ठीक है, भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी, आपको कमेंट में जवाब देना है। ठीक है, तो भारत की सबसे बड़ी झील यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, आपको कमेंट में जवाब देना है। ठीक है, तो देखिए अगर यहाँ पर खारा पानी की सबसे बड़ी झील पूछता तो चिल्का झील हो जाता, खारे पानी का पूछता तो ठीक है, लेकिन मीठे पानी की सबसे बड़ी झील बुल्लर झील, यहाँ पर बुल्लर झील ही राइट आंसर होगा। ठीक है ना, चिल्का झील पूछेगा तो उड़ीसा में है। ठीक है ना, उड़ीसा में है। ठीक है ना, बुल्लर झील कहाँ में है, जम्मू कश्मीर में, याद रखिएगा। ठीक है, 7 नंबर आपका प्रश्न कि भारत का कौन से राज्य में सबसे ज्यादा नदी है, भारत के कौन से राज्य में सबसे ज्यादा नदी है, तो उत्तराखंड में। सी ऑप्शन यहाँ पर क्या हो, इसका होगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारत के कौन से राज्य में सबसे ज्यादा नदी है, तो उत्तराखंड में। सी ऑप्शन याद रखिएगा, ये आपके एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, चलिए 8 नंबर आपका प्रश्न कि भारत में सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है। ठीक है, भारत में सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है, तो सिलिकॉन वैली यानी सिलिकॉन नगर किसे कहा जाता है, तो बेंगलुरु को कहा जाता है। बी ऑप्शन यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जो सवाल आपको आ रहा है कमेंट में जवाब देते जाना है। ठीक है, चलिए 9 नंबर आपका प्रश्न कि भारत में सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है। ठीक है, भारत में सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है, थार रेगिस्तान है। ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, थार रेगिस्तान है। ठीक है, भारत में सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है, थार रेगिस्तान है। ठीक है ना, 10 नंबर आपका प्रश्न कि भारत में कौन सा नाला या जलमार्ग समुद्र तक जाना है। ठीक है, भारत में कौन सा नाला या जलमार्ग समुद्र तक जाता है। ठीक है, तो गंगा ना हो जाएगा। ए ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 11 नंबर आपका प्रश्न है कि भारतीय राजनीतिक और संविधान से 10 प्रश्न। ठीक है, तो भारत का संविधान कब लागू हुआ था, ये आपको जवाब देना है। तो अब संविधान से भी 10 प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि MTS में 10 प्रश्न संविधान से पूछने, मतलब 10 में से 5 प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को, 5 में से तो कोई एक मिलेगा ही। ठीक है, तो 26 जनवरी 1950 ईस्वी को भारत का संविधान लागू किया गया था। ठीक है, संविधान से बहुत सारे ऐसे प्रश्न बनते हैं, जैसे में संविधान को कब लागू किया गया, संविधान बनाने में कितना समय लगा, संविधान को किसने लिखा, संविधान का अध्यक्ष कौन है, संविधान को बनाने में कितना समय लगा। ठीक है, ये सारा प्रश्न आपके संविधान से हो सकता है पूछेगा। ठीक है, तो सारा को आपको क्लियर करके जाना है एग्जाम में। ठीक है, तो भारत के पहले राष्ट्रपति की बात करेंगे तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले भारत का सबसे पहला प्रेसिडेंट कौन था, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे। ठीक है ना, चलिए 3 नंबर आपका सवाल है कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता का प्रावधान किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 50 में न्यायपालिका की स्वतंत्रता का प्रावधान दिया गया, अनुच्छेद ए वाला में। ठीक है ना, चलिए 4 नंबर आपका प्रश्न कि भारत के उपराष्ट्रपति का शासन कितना कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, तो 5 वर्षों का होता है। बी ऑप्शन आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारत के उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, तो 5 वर्षों का होता है। ठीक है, चलिए भारत का राज्यपाल किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है, भारत का जो राज्यपाल है वह किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है, तो राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। बी ऑप्शन यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसी के साथ 6 नंबर प्रश्न को हम लोग देखेंगे कि आरक्षण का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है। आपको बताना है कि जो आरक्षण का प्रावधान है और भारत के किस संविधान में, भारत संविधान के किस अनुच्छेद में है, आपको बताना है। तो अनुच्छेद 18 में
में भारतीय संविधान का अनुच्छेद है। ठीक है, डी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 7 नंबर आप लोग जवाब दीजिएगा। सवाल दिखेगा कि भारत में पंचायत राज व्यवस्था का शुरुआत कब हुआ था। 1959 ईस्वी में किया गया था। याद रखिएगा 1959 ईस्वी में नागौर जिला में, कहाँ के, राजस्थान के नागौर जिला में। ठीक है, 8 नंबर आपका प्रश्न है कि राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है। राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है, आपको जवाब देना है। तो राज्य विधानसभा और विधानसभा के सदस्य करते हैं। ठीक है ना, राज्य विधानसभा और विधान परिषद के सदस्य करते हैं। बी ऑप्शन यहाँ पर क्या इसका होगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसी के साथ 9 नंबर प्रश्न को देखेंगे कि भारत का राष्ट्रीय कैपिटल क्षेत्र कौन सा है। भारत का राष्ट्रीय कैपिटल क्षेत्र कौन सा है, तो दिल्ली हो जाएगा। बी ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय कैपिटल क्षेत्र कौन सा हो जाएगा, दिल्ली हो जाएगा। बी ऑप्शन इसका यहाँ पर क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसी के साथ 10 नंबर प्रश्न को देखेंगे कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो आपको कमेंट में जवाब देना है कौन सा इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ से समान विज्ञान से 10 प्रश्न देख लेते हैं, मतलब जीएस से 10 प्रश्न देख लेते हैं। ठीक है, मानव शरीर के 1 मिनट, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है, आपको कमेंट में जवाब देना है, क्योंकि ये बिल्कुल इजी सवाल है, बच्चों का सवाल है, आप इसका जवाब आसानी से देख सकते हैं। ठीक है ना, चलिए 2 नंबर आपका प्रश्न है कि पानी का रासायनिक सूत्र क्या होता है। 1 मिनट, पानी का रासायनिक सूत्र क्या होता है। ठीक है, कमेंट में आपको जवाब देना है पानी का रासायनिक सूत्र क्या होता है। सभी को पता है, बच्चा को पता है पानी का रासायनिक सूत्र क्या होता है, H2O होता है, जिसको हम लोग हाइड्रोजन ऑक्साइड के नाम से जाना जाता है। CO2 का पूरा नाम, रासायनिक नाम क्या होता है, NaCl का पूरा नाम क्या होता है, आपको कमेंट में जवाब देना है। O2 का पूरा नाम क्या होता है, आपको कमेंट में जवाब देना है। ठीक है, चलिए 3 नंबर आपका प्रश्न आ रहा है कि प्रकाश का वेग हवा में कितना होता है। प्रकाश का वेग हवा में कितना होता है, तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। ठीक है, अगर यही किलोमीटर में पूछता तो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। याद रखिएगा प्रकाश का वेग हवा में कितना होता है, तो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। अगर मीटर की बात करेगा तो यहाँ पर 3 को 0 बढ़ेगा तो 10⁸ किलोमीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, चलिए 4 नंबर आपका प्रश्न कि कौन सा अंग भोजन को पचाने में मुख्य भूमिका निभाता है। कौन सा अंग भोजन को पचाने में मुख्य भूमिका निभाता है। ठीक है, आपको जवाब देना है, तो कौन सा हो जाएगा, तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब आ रहा है। भोजन को पचाने में मुख्य भूमिका कौन निभाता है। देखिए फेफड़ा तो कभी नहीं, यकृत, ये सब से कोई काम ही नहीं है, तो पेट हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए 5 नंबर आपका प्रश्न कि सूर्य से निकले ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है। जो सूर्य से ऊर्जा निकलता है उसका मुख्य स्रोत क्या है, तो नाभिकीय संलग्न है। ठीक है ना, हो जाएगा। यहाँ पर मनुष्य के रक्त में समान मात्रा में कितना खून होता है, मतलब सीधा क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि मानव के शरीर में कितना लीटर खून पाया जाता है, तो 6 से 7 लीटर मानव के शरीर में खून पाया जाता है। बी ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सबसे हल्का धातु कौन सा है, तो लिथियम है। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सबसे हल्का धातु कौन सा है, लिथियम है। सी ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पेड़ में पत्तियां किस प्रकार से भोजन बनाती है। पेड़ में पत्तियां किस प्रकार से भोजन बनाती है, तो प्रकाश संश्लेषण की मदद से पेड़ अपना भोजन स्वयं बनाता है। ठीक है ना, चलिए 9 नंबर आपका प्रश्न है कि कौन सा गैस श्वसन के लिए आवश्यक है। कौन सा गैस श्वसन के लिए आवश्यक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन जो है आपका ऑक्सीजन के लिए आवश्यक है, जिसका संकेत होता है O2, और कार्बन डाइऑक्साइड का संकेत होता है CO2, जो कि वायुमंडल में 0.003% पाया जाता है। ठीक है, नाइट्रोजन होता है N2। ठीक है, हीलियम H2। ठीक है ना, चलिए 10 नंबर आपका प्रश्न है कि मानव शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है, तो 206 होती है। ए ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि मानव शरीर में हड्डियों की टोटल संख्या कितनी होती है, 206 होती है। ठीक है, आपको कमेंट में जवाब देना है। अब यहाँ से थोड़ा सा अर्थव्यवस्था से भी 10 प्रश्न को देख लेते हैं, जो कि आपके एग्जाम में आने का चांसेस है। ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक का स्थापना कब हुआ था, 1935 ईस्वी में हुआ था। याद रखिएगा। ठीक है ना, 1935 ईस्वी में भारतीय रिजर्व बैंक का स्थापना किया गया था। ठीक है, जो कि आपको ऊपर ही हम सबसे पहले बता दिए। ठीक है ना, चलिए 2 नंबर आपका प्रश्न है कि भारत का पहला वित्तीय मंत्री कौन था, तो मोतीलाल नेहरू भारत का पहला फाइनेंशियल मिनिस्टर
मिनिस्टर थे, ठीक है ना। चलिए 3 नंबर आपका प्रश्न आ रहा है कि नोटबंदी भारत में कब हुआ था, ठीक है, क्योंकि यह हुआ है तो आपके एग्जाम में एमटीएस में डाल सकता है, ठीक है। नोटबंदी भारत में कब हुआ था, 2016 ईस्वी में। बी ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए 4 नंबर आपका प्रश्न है कि भारत में जीएसटी कब लागू हुआ था, ठीक है, तो 2017 ईस्वी में जीएसटी को लागू किया गया था, जिसका फुल फॉर्म होता है गुड एंड सर्विस टैक्स होता है, जो कि आपके एग्जाम में पूछ सकता है और पूछा गया है 1-2 बार, ठीक है। चलिए मुद्रा छापने का अधिकार किसके पास है, तो भारतीय रिजर्व बैंक के पास है, ठीक है। 6 नंबर आपका प्रश्न कि भारत की सबसे बड़ी बैंक कौन सी है, आपको कमेंट में जवाब देना है, तो एसबीआई है। भारत की सबसे बड़ी बैंक का नाम क्या है, एसबीआई है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। भारत की सबसे बड़ी बैंक का नाम क्या है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। 7 नंबर आपका प्रश्न कि अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कौन सा है, अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कौन सा है, तो मुख्य आधार हमारा बाबू कृषि ही है। अगर अर्थव्यवस्था में कृषि नहीं रहेगा तो पूरा देश बर्बाद हो जाएगा, ठीक है ना, तो मेन जो होगा कृषि ही होगा, ठीक है। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई पोर्ट है, जो कि ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसी के साथ 9 नंबर प्रश्न को देखेंगे हम लोग। किस योजना का उद्देश्य गरीबों के लिए घर बनाना है, तो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गरीबों के लिए घर बनाना है। 10 नंबर आपका प्रश्न है कि भारत में जीडीपी का अर्थ क्या है, भारत में जीडीपी का अर्थ क्या है, तो ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, ठीक है। इसका फुल फॉर्म पूछ रहा है या पूरा नाम पूछ रहा है, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, ठीक है। चलिए यहाँ से खेल से भी कुछ प्रश्न कर लेते हैं, आपके एग्जाम में देखने को मिलता है। क्रिकेट में ये 1 ओवर में कितना, ये तो सिंपल है, इसको काट देते हैं, ये नहीं पूछेगा, ठीक है। चलिए 2 नंबर आपका प्रश्न कि हॉकी में भारत को कितने ओलंपिक स्वर्ण पदक मिले हैं, तो 11 मिले हैं, ये हो सकता है पूछ देगा। सी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्रिकेट से सब नहीं प्रश्न बनाएगा, क्रिकेट से खत्म करो। अब समान ज्ञान से जीके से 10 प्रश्न देख लेते हैं, ठीक है ना। नोबेल शांति पुरस्कार 2023 किससे मिला था, तो जलवायु कार्यकर्ता को मिला था। जो नोबेल शांति पुरस्कार 2023 में मिला था वह जलवायु कार्यकर्ता को मिला था, ठीक है। चलिए इसी के साथ 2 नंबर प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं कि भारत में संविधान दिवस कब मनाया जाता है, भारत में संविधान दिवस कब मनाया जाता है, आपको कमेंट में जवाब देना है, ठीक है। तो भारत में संविधान दिवस 26 जनवरी को मनाया जाता है, ठीक है ना। चलिए भारत के वर्तमान राष्ट्रपति, आपको कमेंट में जवाब देना है क्योंकि आप लोग जान रहे हैं। 4 नंबर आपका प्रश्न कि भारत में डिजिटल मुद्रा का नाम क्या है, डिजिटल रूपी नाम है, ठीक है। 5 नंबर आपका प्रश्न है कि ओलंपिक 2024 कहाँ हो रहा है, 1 मिनट, ओलंपिक 2024 कहाँ हो रहा है, तो पेरिस में हो रहा है। बी ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 6 नंबर आपका प्रश्न कि भारत का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कौन सा है, भारत का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कौन सा है, आपको कमेंट में जवाब देना है, ठीक है, क्योंकि यह बिल्कुल सिंपल है, आप लोग जवाब दे सकते हैं, ठीक है ना। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, बिल्कुल सभी को पता होगा, आपका भी जवाब 8 मार्च है, तो कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है। चलिए 8 नंबर आपका प्रश्न आ रहा है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय जिनेवा में है, जिसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन होता है, ठीक है। चलिए 9 नंबर आपका प्रश्न देख रहे हैं कि भारत में पहला महिला प्रधानमंत्री कौन था, तो इंदिरा गांधी था। भारत में पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है, कमल है, ठीक है ना। चलिए अब यहाँ से आपका वीडियो समाप्त हो रहा है, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और लास्ट में आप लोग बताएंगे कितना आपने सही किया, कितना आपका स्कोर हुआ। जाते जाते वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और जाते जाते एक शेयर तो बनता है मेरे प्यारे दोस्तों, क्योंकि आपके लिए इतना मेहनत हम कर रहे हैं, तो बस आप लोगों के लिए एक शेयर, ठीक है, एक शेयर कर दीजिए, ठीक है। जय हिंद।